हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग के लिए हम करंट अफेयर्स स्पीडी पब्लिकेशन का थर्ड लेक्चर लेके आए हुए हैं, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका वो सारा जो है कवर है जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक। जितने भी यानी कि जीके क्वेश्चंस बनते हैं वे सारे हम कवर करेंगे। और ये जो भी हम बताएंगे ना सारा जो इम्पोर्टेंट है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर में जीके से क्वेश्चन नहीं रहेगा। एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, कोई भी आपका जो है कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन हो जिसमें जीके पूछा जाता है, उसमें इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। तो पिछले लेक्चर में हम आप लोग के लिए 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलिए 61 से देखते हैं। 61 ये रहा आपका क्वेश्चन है, वेयर हैज इसरो रिसेंटली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। इसरो ने देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ जो है लॉन्च किया? तो ये करेक्ट जो इसका ऑप्शन होगा लेह लद्दाख में, है ना। और ये कब किया गया? तो नवंबर 2024 में, याद कर लोगे आप लोग, नवंबर 2024 में, जो कि अभी करंट, अभी तो दिसंबर चल रहा है ना, आपका लास्ट डे आज दिसंबर का। तो नवंबर 2024 में जो है ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज इनॉग्रेट द टाटा C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज क्या जो है कहाँ इनॉग्रेट किए? टाटा C-295, है ना। तो ये वडोदरा गुजरात में, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट कोलकाता अनीस सरकार हैज़ बिकम द यंगेस्ट रेटेड प्लेयर 3 years। यानी कि समझ लीजिए ये यंगेस्ट, सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का 3 years का। तो ये किस प्लेयर के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ? तो ये चेस प्लेयर था, है ना, कोलकाता के अनीस सरकार। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच सिटी हैज़ रजिस्टर्ड इट्स नेम इन द गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग अ रिकॉर्ड 25 years ड्यूरिंग दीपोत्सव। किस सिटी ने अपना नाम जो है रजिस्टर्ड किया गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? क्योंकि क्या हुआ था, तो 25 लाख दिया जो है लाइट किया गया था। तो किस सिटी में? इंडिया के किस सिटी में? तो अयोध्या में, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि जितने भी आपका क्वेश्चंस बनते हैं ना जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, ये सारे क्वेश्चंस को हम कवर किए हुए हैं। और ये एक स्पीडी पब्लिकेशन बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल बाय विच नेम फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन एंड इन्फेंट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है लॉन्च किए अ पोर्टल, है ना, बाय विच नेम, किस नेम से किया गया, ठीक है। तो फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन एंड इन्फेंट्स, मतलब प्रेग्नेंट वोमेन के लिए और बच्चों लोगों का देखभाल के लिए। तो ये किस नाम से किया गया? यूविन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू एग्जिट चाइनास एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड BRI प्रोजेक्ट। तो किस कंट्री ने जो है डिसाइड किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इटली, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, गलत है ऑप्शन, इटली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड आयुष्मान वाया वंदना योजना, है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे, वो आयुष्मान वाया वंदना योजना लॉन्च किए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 5 लाख फॉर ऑल सीनियर सिटीजन ऑफ विच एज ग्रुप। यानी कि 5 लाख का जो है एक बोल सकते हैं हम लोग कि इलाज जब करवाते हैं तो उसमें 5 लाख का एक सहयोग अमाउंट दिया जाता है, मतलब उतना का इलाज होता है, ये समझ सकते हो आप लोग। तो ये आयुष्मान वाया वंदना योजना लॉन्च किया गया, ठीक है। तो किन के लिए, किन एज ग्रुप के लिए? तो 70 years एंड अबव, मतलब 70 साल या उससे जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके लिए ये जो है आयुष्मान वाया वंदना योजना लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। इंडियन रेलवे एग्रीमेंट जो है, इंडियन रेलवे जो है साइन किया एक एग्रीमेंट विथ विच कंट्री, किस देश के साथ? फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो किसके साथ जो है एग्रीमेंट हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड एक देश है, इसके साथ हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 69 है, रिसेंटली RBI हैज़ इम्पोर्टेड 102 टन्स। देखिए इम्पोर्टेड मीन्स क्या होता है? मतलब दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में इम्पोर्ट करना। तो
हाल ही में आरबीआई जो है इंपोर्ट किया 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम विच कंट्री, किस देश से, विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द कंट्रीज डोमेस्टिक गोल्ड रिजर्व। तो ये इंपोर्ट किस लिए किया गया, ताकि डोमेस्टिक गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज किया जाए। तो ये किस कंट्री से इंपोर्ट किया गया, तो इंग्लैंड से किया गया, और इंग्लैंड आपका कहाँ है, तो इंग्लैंड है ब्रिटेन में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वॉज द 31st सिंगापुर इंडियन मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज साइमबेक्स ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था 31st, तो ये आपका विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज हैज़ रिड्यूस द पीरियड ऑफ एडवांस रिजर्वेशन हाउ मैनी डेज फॉर द प्रेजेंट 120 डेज, कितने दिनों के लिए, तो 60 डेज के लिए है ना रिजर्वेशन। ये हो गया आपका एडवांस रिजर्वेशन जो है 60 दिनों के लिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वेन्यू ऑफ 16th ब्रिक्स समिट 2024। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका काजान रसिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 आपका क्या है, क्वेश्चन है रिसेंटली अंडर व्हाट नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल एजुकेशन वीक। किस नाम से जो है रिसेंटली हाल ही में मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है लॉन्च किए नेशनल एजुकेशन वीक, तो कर्मयोगी सप्ताह के नाम से ये जो है लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 है टू हुम हैज़ AMFI मीन्स एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। तो ये किनको दिया गया, तो जियो पेमेंट बैंक को, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वॉज द एविएशन पार्क अनवील्ड रिसेंटली। तो ये एविएशन पार्क कहाँ अनवील्ड किया गया, तो ये आपका करेक्ट जो होगा ऑप्शन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट इन अ हिस्ट्रिक वर्डिक्ट बाय अ 4:1 मेजोरिटी हैज़ अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन डैश ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 6A होगा, है ना। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ JSW स्पोर्ट्स एंड हेड ऑफ दिल्ली कैपिटल। कौन जो है JSW स्पोर्ट्स के डायरेक्टर बने और हेड भी बने दिल्ली कैपिटल के, तो जो है सौरभ गांगुली जी को जो है ये बनाया गया हेड ऑफ द JSW स्पोर्ट एंड हेड ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। बाय व्हाट नेम रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। किस नाम से जो है इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सागर कवच, है ना। हु रिप्रेजेंटेड इन इंडिया इन द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU मीटिंग हेल्ड इन जेनेवा। तो ये जो रिप्रेजेंट किए थे वो थे ओम बिरला, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर द कंट्रीज फर्स्ट सेल्फ पावर इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर नेम्ड पवन चित्रा वॉज अनवील्ड इन द एयरपोर्ट। तो ये आपका त्रिवंतपुरम में हुआ था, ठीक है। 81 संस्कृत स्टडीज हैव बीन स्टार्टेड इन द मदरसास एजुकेशन बोर्ड ऑफ विच स्टेट। संस्कृत एजुकेशन जो है किस स्टेट में जो है स्टार्ट किया गया, मतलब मदरसा एजुकेशन बोर्ड में, कहने का मतलब जहाँ पे उर्दू पढ़ाई होती है वहाँ पे संस्कृत किस स्टेट में स्टार्ट किया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वॉज द मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। मेरा हाउ चोंगबा किस स्टेट में जो है ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मणिपुर। तो ये किस लिए किया गया, तो ये इसलिए किया गया ताकि बढ़ावा दिया जा सके पीस एंड सॉलिडेरिटी अमॉन्ग ऑल कम्युनिटीज़ को, ठीक है। 83 विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम 2024 along with England's Alistair Cook एंड साउथ अफ्रीकास AB डिविलियर्स, है ना। तो कितनी गर्व की बात है कि एक इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर को जो है इंडक्टेड किया गया इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम 2024। तो ये किनको किया गया, तो नीतू डेविड को, ठीक है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द पैट्रिक J MC गॉर्डन अवार्ड रिसेंटली। तो ये किनको अवार्ड दिया गया, तो नारायणा मूर्ति जो अवार्डेड हुए MC गवर्न अवार्ड से, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द इंडिया तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च्ड। कहाँ पे ये लॉन्च्ड हुआ, तो ये हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इन विच स्टेट द मंथली
honorarium for women under the Maiya Saman Yojana has been increased from 1000 to Rs 2500। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्टेट में जो है मैया समान योजना में पहले क्या होता था कि 1000 मिलता था, अब बढ़ा के इसको 2500 कर दिया गया। तो ये करेक्ट जो ऑप्शन होगा झारखंड। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023। किनको जो है अवार्ड दिया गया, यानी कि नेशनल किशोर कुमार अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, तो राजकुमार हिरनी को। ठीक है। हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया ऑन इन टोटल इन द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो कितने मेडल जो है इंडिया को मिला, यानी इंडिया जीता, तो 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 4 मेडल। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द बाना काही स्कीम टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स मीन्स बिजनेस। तो किस स्टेट में ये जो है लॉन्च किया गया बाना काही, तो ये आपका जो है करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका मिजोरम होगा, है ना। नेक्स्ट है आफ्टर हुम हैव ऑल द शेड्यूल्ड ट्राइब रेसिडेंशियल स्कूल इन द स्टेट एंड द रायचूर यूनिवर्सिटी बीन नेम बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट, है ना। तो महर्षि वाल्मीकि होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में आपका 91 से 120 तक होगा क्वेश्चन नंबर। टोटल जो है 800 प्लस क्वेश्चंस हम आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो है आप लोग को मिल सके। धन्यवाद।